मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जेके सर में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। साथियों, आप सभी को पता होगा कि मैं अपने इस चैनल पर अभी केवल इंग्लिश लिटरेचर के वन लाइनर के केवल 10 क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे और जो क्वेश्चन मैं देता हूँ वह परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो की शुरुआत हम अपने एक कोटेशन के साथ करते हैं। तो कोटेशन है, तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत न हार मंजिल के मुसाफिर, बस मेहनत कर, एक दिन किस्मत की लकीर भी बदलेगी। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 471 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 471 है, व्हाट इज रिजोल्यूशन। व्हाट इज रिजोल्यूशन, इसका आंसर हो जाएगा सेस्टेट। हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि व्हाट इज प्रोपोजिशन, तो इसका आंसर हो जाता है ऑक्टेव, और व्हाट इज रिजोल्यूशन, इसका आंसर हो जाता है सेस्टेट। अब क्वेश्चन नंबर 472 है, विलियम शेक्सपियर वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुसोसरी आर आल्सो कैटेगराइज्ड एज, यानी ये दोनों जो नैरेटिव पोयम हैं वो किसमें कैटेगराइज की जाती हैं, तो वो की जाती हैं इरोटिक पोइट्री में। इरोटिक पोइट्री में। तो साथियों, हम वीनस एंड एडोनिस के बारे में बताना चाहेंगे। वीनस एंड एडोनिस 1593 में लिखी गई थी और यह 6 लाइन स्टेंजा में लिखा गया है, और इसको शेक्सपियर ने माई फर्स्ट हेयर ऑफ इन्वेंशन कहा है, और यह मास्टर पीस ऑफ पिक्टोरियल आर्ट पर बेस्ड है। और इसमें जो होता है, ये बेस्ड ऑन मार्लोस हीरो एंड लिएंडर। बेस्ड किस पे है? मार्लोस हीरो एंड लिएंडर पे, और इसको मास्टरपीस ऑफ पिक्टोरियल आर्ट भी कहा जाता है। साथियों, इसको मास्टरपीस ऑफ पिक्टोरियल आर्ट भी कहा जाता है। अब द रेप ऑफ लुसोसरी के बारे में बात कर लेते हैं। यह 1594 में लिखी गई थी। इसमें 7 लाइन स्टेंजा है और इसमें टोटल 47 स्टेंजा होते हैं, और यह डेडिकेट किया गया है 3rd अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को, और यह भी इरोटिक पोइट्री मानी जाती है। यानी दोनों पोएम जो है इरोटिक पोइट्री की श्रेणी में रखी जाती है। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 473 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 473 है, हु रिक्वेस्टेड मिल्टन टू राइट कोमस। यानी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। यानी मिल्टन को कोमस लिखने के लिए किसने रिक्वेस्ट किया था, तो वो किए थे हेनरी लॉस ने। हेनरी लॉस ने मिल्टन को कोमस लिखने के लिए रिक्वेस्ट किए थे। तो कोमस कब लिखी गई थी? तो कोमस लिखी गई थी 1634 में, और यह मास्क है, और यह प्रेजेंटेड किया जाता है लुडलो कास्टल को, और यह इसका सब टाइटल ट्रम्प ऑफ वर्च्यू है, और यह बैरक स्टाइल में लिखी गई है, और इसका थीम जो है वो चैस्टिटी होता है। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 474 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 474 है, इन विच फॉर्म एल एलेग्रो एंड आई एल पेंसरेसो बोथ आर रिटन। यानी ये जो दोनों पोयम हैं वो किस फॉर्म में लिखी गई हैं, तो आपको पता होगा वो टेट्रामीटर, कपलेट फॉर्म या ऑक्टोसिलेबिक फॉर्म में लिखी गई हैं। तो चलिए इन दोनों पोयम के बारे में हम जान लेते हैं। तो एल एलेग्रो और आई एल पेंसरेसो, ये दोनों पोयम 1632 में लिखी गई थी, और दोनों पोयम पास्टोरल पोयम की श्रेणी में आती हैं। और एल एलेग्रो मीन्स होता है हैप्पी मैन, और उसमें इन्वोक्स किया जाता है गॉड ऑफ मर्थ को, और
आईएल पेंसरेसो जो होती है उसका अर्थ होता है मेलंकली और सैड मैन, और इनमें इन्वोक्स किया जाता है गॉडेस ऑफ सैडनेस को, और यह दोनों ट्विन पोएम के नाम से जानी जाती हैं और दोनों ऑक्टोसिलेबिक फॉर्म या टेट्रामीटर कपलेट में लिखी गई हैं। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 475 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 475 है। 475 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 475 नंबर क्वेश्चन है, मिल्टन रोट इन विच एलिजी ऑफ चाइल्डहुड फ्रेंड चार्ल्स डियोडटी। यानी मिल्टन ने अपने बचपन के किस फ्रेंड को जो है चार्ल्सहुड फ्रेंड चार्ल्स डियोडटी पे कौन सी एलिजी लिखी है। तो मिल्टन ने अपने फ्रेंड चार्ल्स डियोडटी के उस पे जो है एपिथैपियम डेमोनिस एलिजी लिखी है। एपिथैपियम डेमोनिस 1639 में लिखी गई थी और यह लास्ट लास्टिंग पीस मानी जाती है और यह चार्ल्स डियोडटी को डेडिकेट किया गया है। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 476 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 476 है, हु सेज जॉन ड्राइडेन द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिज्म। हु सेज जॉन ड्राइडेन द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। अब क्वेश्चन नंबर 477 है। क्वेश्चन नंबर 477 देखा जाए, हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म मेटाफिजिकल। हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म मेटाफिजिकल। यानी मेटाफिजिकल टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो किए थे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। अब क्वेश्चन नंबर 478 है। 478 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 478 है, पोएटिक सन ऑफ मिल्टन हु एक्सेप्टेड हिमसेल्फ एज दिस। तो किसने अपने को एक्सेप्ट किया है कि पोएटिक सन ऑफ मिल्टन, उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है विलियम ब्लेक। उनका नाम है विलियम ब्लेक। अब क्वेश्चन नंबर 479 है। 479 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सटन इज द ट्रू हीरो ऑफ पैराडाइज लास्ट एंड इट्स गॉड इज आइदर डल और विग्ड, हु सेड। तो किसने ये लाइन कहा है, ये पैराडाइज लास्ट के बारे में, सटन इज द ट्रू हीरो ऑफ पैराडाइज लास्ट एंड इट्स गॉड इज आइदर डल और विग्ड। तो किसने कहा है, तो इस राइटर ने कहा है पीबी शैली ने कहा है। पीबी शैली ने कहा है। तो चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन 480 नंबर देखते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन बाइबल। यानी बाइबल पर कौन बेस्ड होता है, तो मिस्ट्री प्ले बाइबल पर बेस्ड होता है। तो साथियों, आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और ये हमारी वीडियो का 480 नंबर लास्ट क्वेश्चन था। साथियों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। अगर साथियों आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। मित्रों, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी साथियों का सिलेक्शन इसी भर्ती में हो जाए, ताकि आपकी और आपके घर की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं। लेकिन इसके लिए साथियों आपको पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई करना है। साथियों, अगर यह मौका हाथ से चला जाएगा तो आपको दूसरी भर्ती के लिए लगभग में 3-4 वर्षों तक का इंतज़ार करना पड़ेगा उसको पूर्ण होने में। यानी उसको कंप्लीट होने में 3-4 वर्ष तो लग ही जाएंगे। इसलिए साथियों मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी भी समय है, आप एकदम दिल और दिमाग से अपनी पढ़ाई में लग जाइए और इसी परीक्षा में सफल हो जाइए। मित्रों, आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, जिसके लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच।